एक दौर था आज से 20 साल पहले, जिस तरह इंट्रो में कहा कि टीचर को, मतलब मुझे अभी भी याद है सर, मैं 6ठी क्लास में था, मेरे वाल साहब यूएसए से घड़ी लेके आए, मैं एक दो दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, उस वक्त कैलकुलेटर वाली घड़ियाँ चलती थी। तो घड़ी, अब कलाई छोटी सी थी, घड़ी उल्टी हो गई ना, इस साइड पे उसका डायल आ गया। पाक स्टडी के टीचर ने छड़ी मारी तो हाथ पीछे की और सीधी जाके घड़ी की स्क्रीन पे लगी। $125 की घड़ी पहले दिन पहन के गया, टूट गई। सही। यकीन करें कि जुबान से उफ तक नहीं निकले, ऐसे ही आंखों से आंसू जारी, लेकिन उफ तक नहीं निकले। लेकिन आज क्या हो गया ऐसा कि टीचर का वो मुकाम भी खो गया, टीचर को रिस्पेक्ट भी मिलना बंद होगी। बच्चा समझते ही मैं फी दे रहा हूँ, मैंने तो खरीद लिया, और टीचर भी कमर्शियल हो गए। तो ऐसा हुआ क्या सर, क्यों हम पीछे चले गए? दो काम हुए। एक तो उस्ताद ने अपना मकाम खुद खोया। बिल्कुल मुझे जब भी कोई टीचर आगे कहता है मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि इसमें आपकी अपनी कमजोरी है। सही। आप ऐसे नहीं है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आप ऐसे नहीं है कि लोग आपसे मोहब्बत करें, आप ऐसे नहीं है कि लोग आपको फॉलो करें। टीचर एक लीडर होता है, और लीडर की सबसे खूबसूरत डेफिनेशन जो मुझे लगती है कि लीडर के फॉलोअर होते हैं। उसको कहना नहीं पड़ता मुझे फॉलो करो, वो होता है ऐसा है। बिल्कुल ऐसे कि वो मार्केट में हो अगर, तो मार्केट उसको फॉलो करने लग पड़ती है। वो खानदान में हो, पूरा खानदान उसको फॉलो करने लग पड़ता है। मोहल्ले में अगर लीडर हो, सारे फॉलो करने लग पड़ते हैं। क्लासरूम में हो, अगर स्टूडेंट हो, फेलो हो, उसको सारे फॉलो करने लगते हैं। और टीचर हो अगर, तो सारे उसको फॉलो करते हैं, इंतजार करते हैं। बिल्कुल। मुझे ज़माने तालिब इल्मी याद है, हमारे एक उर्दू के उस्ताद थे कॉलेज में, सैफुल्लाह खालिद साहब। सैफुल्लाह खालिद साहब की क्लास में अगर मुनीर भाई अटेंडेंस एक्चुअल 40 लोग होने चाहिए, उनकी क्लास में 80 बच्चे बैठे होते। क्या बात है, दूसरी क्लासों के बच्चे आ जाते थे। इस तरह मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया 2013 में 14 में। अल्लाह के करम से ये मैंने सीन अपनी आंखों के सामने देखा कि मेरी क्लास के जो एक्चुअल बच्चे हैं वो 40-45 हैं, और बाकी क्लासों से उठ के आके बैठे हुए हैं माशाल्लाह, वो सिर्फ सुनने के लिए बैठे हैं। उनका सब्जेक्ट भी नहीं है। मैं कंटेंट राइटिंग पढ़ाता था मैथ्स कॉम के बच्चों को, तो राइटिंग स्किल्स मैं उनको पढ़ाता था, उसमें दूसरी क्लासों के बच्चे आके बैठ जाते थे। ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी होती है। एक तो टीचर वैसा नहीं रहा, सही, यानी उसने उस मकाम को टारगेट नहीं बनाया, सही, सर्वाइवल की जंग में फंस गए, और दूसरी तरफ आ जाते हैं सोसाइटी की तरफ। ये सब कुछ कमर्शियल हो गया। 30 साल पहले, 40 साल पहले जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स थे, जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, उनमें बड़े म्यारी टीचर्स आपको मिलते। आज भी मैं आपको बड़ी खुश आयन बात बताऊं, मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, कुछ भी अच्छा हो रहा हो मैं देर नहीं लगा। जी जी। मेरा बेटा एफसी कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको किसी एकेडमी और किसी ट्यूशन सेंटर की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल। यानी कॉलेज में पढ़ाने वाले इतने शानदार हैं, और वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि बच्चे को शाम को किसी एकेडमी ट्यूशन में जाना नहीं पड़ता। अब इससे दो काम होते हैं, अगर वाकई अच्छा पढ़ाने वाला स्कूल में मिल जाए, जी, पैसे बचे वालिदैन के, टाइम बचा, वो जो आपने भागे भागे शाम को आना, बस्ता उठा के फिर दोबारा आपने किसी एकेडमी में जाना, इसका फायदा कमर्शियल इदारों को, प्राइवेट इदारों को हुआ। ठीक है। एकेडमी कल्चर, ट्यूशन कल्चर ये बड़ा कॉमन हो गया। बिल्कुल। फिर टीचर्स जो थे वो भी कमर्शियल होने लग पड़े।